Good morning, students. Plus one Business Studies, Chapter 2 Classification of Business Activities. Today we are doing trade. मीनिंग हमने कल किया था ट्रेड का कि ट्रेड क्या होता है कि जब हम गुड्स और सर्विसेज को की सेल परचेज करते हैं तो वो सारी ट्रेड के अंडर आती हैं। अब ट्रेड होता कितनी तरह का है, ट्रेडिंग एक्टिविटी आप कितनी तरह से कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी जो क्या है हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला है आपका देसी व्यापार और दूसरा है विदेशी व्यापार। देशी व्यापार मतलब होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, दो फर्दर टाइप हो गए। अब जो होम ट्रेड है, जो देशी व्यापार है, वो किस किस लेवल पर कर सकते हैं हम? वो कर सकते हैं लोकल लेवल पर यानी कि स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर, और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर। अब ये तीनों तरह का जो बिजनेस है किस किस तरह से कर सकते हैं? थोक व्यापार में भी और फुटकर में भी, यानी कि आप होलसेल भी कर सकते हैं और आप जो क्या है वो रिटेल में भी कर सकते हैं। दूसरा है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड हमारा फर्दर तीन टाइप का होता है: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एंटरपोर्ट, यानी कि आयात, निर्यात और पुनः निर्यात व्यापार। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग होम ट्रेड, देशी व्यापार। होम ट्रेड क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ यानी कि किसी गुड्स को आप एक देश की बाउंड्री के अंदर सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उसे हम तो उसे हम होम ट्रेड यानी कि देशी व्यापार कहेंगे। ये तीन तरह का होता है। लोकल ट्रेड जब आपका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, आप किसी गुड्स की जो प्रोडक्ट की सेल परचेज जो क्या है एक गांव में या किसी कस्बे में या किसी एक जिले तक ही सीमित है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? लोकल ट्रेड। जैसे इसमें हम किन किन गुड्स को शामिल कर सकते हैं? जैसे दूध, मिठाइयाँ, सब्जियाँ आदि जो क्या है लोकल ट्रेड के अंडर इसमें आएंगे। दूसरा है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल मतलब कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंडर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। मान लो आप हरियाणा से पंजाब में या फिर उत्तर प्रदेश में अपना बिजनेस जो क्या है वो कर रहे हैं, दोनों किसी भी स्टेट में, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जो क्या है बिजनेस वो प्रोडक्ट को सेल परचेज का काम करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टेट ट्रेड। इसके अंडर हम थोड़ा सा ड्यूरेबल जो होती हैं गुड्स, जैसे हो गई दालें, अनाज, बर्तन आदि जो खराब नहीं होते, वो हम स्टेट लेवल पर वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ उनकी हम करते हैं। थर्ड है इसमें इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय व्यापार कि जब एक ही देश के यानी कि एक एक कंट्री मान लो इंडिया है, उसके डिफरेंट स्टेट्स में आप करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़। जैसे आप मान लो आप एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इनमें से कहीं पर भी आप जो क्या है सेलिंग परचेजिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वह सारी आपकी इंटर स्टेट एक्टिविटीज़ यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटी कहलाएंगी। इसके अंडर हम गुड्स जो क्या है, जैसे मान लो चीनी हो गई, कपड़ा हो गया, मशीनरी हो गई। कपड़ा जो क्या है आपका सूरत या गुजरात में ज़्यादा बनता है, तो आपको यहाँ पर भी वो इजीली मिल जाता है। तो ये क्या इंटर स्टेट ट्रेडिंग एक्टिविटी का एक एग्जांपल है। अब हमने इसमें क्या कहा था कि जो हमारा जो होम ट्रेड है वो हम तीन तरह का होता है: स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर और आपका इंटर स्टेट पर। दूसरा क्या कहा था हमने कि हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, होलसेल में भी और रिटेल में भी। होलसेल मतलब कि अगर आप चाहें तो थोक में यानी कि बल्क में सामान जो क्या है एक उसकी भी आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा सेल करना चाहें, जैसे एक शॉपकीपर होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि जब हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी हमारी देश की बाउंड्रीज को पार करके दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में चली जाती हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको? फॉरेन ट्रेड। जैसे इंडिया का अमेरिका के साथ या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भी बिजनेस है मान लो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन ट्रेड कहेंगे। फॉरेन ट्रेड आपका तीन तरह से होता है। इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट क्या होता है? जब एक कंट्री का जो
ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, दूसरी कंट्री से कोई भी सामान मंगवाता है। जैसे भारत क्या है, ईरान से पेट्रोलियम मंगवा रहा है। जब हम मंगवाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्पोर्ट ट्रेड। और एक्सपोर्ट क्या होता है कि जब एक कंट्री का जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर है, वो दूसरी कंट्री को अपना माल सेल करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल भारत जैसे कॉटन के जो क्लॉथ्स हैं, चाय है, जूट का जो सामान है, फॉरेन में सेल करता है, तो ये भारत के लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। थर्ड है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है कि जब एक कंट्री से कोई आपने प्रोडक्ट मंगवा लिया, ठीक है, और उसको क्या किया, किसी तीसरी कंट्री को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एंटरपोर्ट। तो इसमें जो क्या है, एक ट्रेडर जो क्या है, दो कंट्री के बीच में मिडलमैन का काम करता है कि एक कंट्री से तो उसने चीज़ मंगवा ली, वो अपनी कंट्री में ना रख करके उसने दूसरी को वो एक्सपोर्ट कर दी ऑन द स्पॉट ही। जैसे इंग्लैंड जो क्या है, दक्षिण अफ्रीका से माल को इंपोर्ट करके, गुड्स को मंगवा करके किसी और अन्य यूरोपियन कंट्रीज को सेल कर देता है या एक्सपोर्ट कर देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटरपोर्ट ट्रेड। Revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.